वेलकम टू एच के साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए साइंस एंड जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। क्या पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है पर मात्रा क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है, उसका भार क्या होता है, घट जाता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का भार कितना होता है, तो 1/6 होता है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होगा। क्या वस्तु की क्या वस्तु की मात्रा क्या वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा घनत्व। क्या होगा, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। इस 45वां प्रश्न कर रहा है कि 100 ग्राम चीनी को अगर आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आयतन नहीं बदलेगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 146वां प्रश्न कर रहा है क्या कि कथन ए एक पूर्ण घर्षणहीन पृष्ठ अर्थात कंप्लीटली फोर्सटेंशन सरफेस पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग अपरिवर्तित नहीं हो सकता। अर्थात ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, गलत, जबकि आर जो है यह क्या है, सही है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है कि एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज अंतराल पर खड़ा है। इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लुढ़क कर। कैसे बढ़ सकता है, लुढ़क कर। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक ऊंची इमारत की गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराया जाता है तो 3 सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा। ठीक, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा 29.4, क्योंकि 8 या 24 24 के 4 लिख दिए। ठीक, एफ बराबर होता है क्या, एफ बराबर होता है मास गुने एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन अर्थात इसको टाइम से दर्शाते हैं। ठीक, तो इसमें हम 9.8 गुने टाइम 3 सेकेंड है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 29.4 आंसर आएगा। ठीक, क्या आएगा 29.4, जो कि सी ऑप्शन है। ये क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़ा हो जाने पर प्रोदन आवर्त काल क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बैठा है तो वजन बढ़ जाएगा और खड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कम कम हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि दिए हुए आरेख में कोई लड़का बिंदु ओ पर खड़ा है और वह एक गेंद को समान बल से 3 बार फेंकता है, परंतु हर बार वह गेंद को भूमि के सापेक्ष विभिन्न अनितियों पर प्रक्षेपित करता है। प्रक्षेपण के परिणाम आंख में आलेखित किए गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक निष्कर्षण सार्थक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, प्रारंभिक अनिति जितनी अधिक होगा उतनी अधिक ऊंचाई प्राप्त होगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गुरुत्व के अधीन विरामा अवस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय टी, विस्थापन डी, तो विचारण किसमें सही दर्शाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो दे ही नहीं रखा, ऑप्शन दे ही नहीं रखा तो हटाइए इसका। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, कब करता है,
तो कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में कम करने में, क्या कम बल का प्रयोग करके भी जितनी भी मात्रा उतनी कम करके। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसका, तो बताएं कि उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, कितना बढ़ रहा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, अर्थात 10 गुना बढ़ेगा। ठीक, आगे देखिए, किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक के समतुल्य पुर्जी होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्रिस्टलीय ओसिलेटर्स कहते हैं, अर्थात क्रिस्टलीय दोलित्र कहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टलीय का कार्य किस पर आधारित होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा है दाब विद्युत प्रवाह पर। ठीक, ये देखिए सीजीएल एसएससी सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक घड़ी गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। लोलक की काल अवधि अर्थात टाइम पीरियड क्या होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। किसके? लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जब कुआं से पानी बाल्टी के ऊपर खींचते हैं तो हमेशा महसूस होता है कि बाल्टी का पानी सतह पर हल्का होता है। क्या पानी की सतह ऊपरी भारी हो गई है? क्या पानी की सतह से ऊपर क्या हो गया है? भारी हो गया। मान लीजिए पानी के अंदर है तो वह हल्का रहेगा, जैसे ही ऊपर आएगा तो भारी हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यह कुइयां बना दिया गया। ठीक, इसके नीचे जस्ट क्या है? पानी है। ठीक, जैसे आप इसमें बाल्टी डालते हैं तो आप देखते होंगे कि ये जो नीचे का पानी का सरफेस का नीचे का जो है, इसमें बाल्टी का वजन बहुत ही कम होता है। क्या होता है? कम होता है। जैसे ही सरफेस से ऊपर आप बाल्टी को लाते हैं तो वजन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यही बोल रहा है कि जब कुआं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमेशा महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर क्या हो गया? भारी हो गया। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि पीसा अर्थात पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्योंकि पीसा का कोई मीनार है वह झुका हुआ है, वह मीनार क्यों नहीं गिर जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? इसका द्रव्यमान क्या हो जाता है? घट जाता है। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। क्या होता है? इसका वेट जो है घट जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बम के ठीक ऊपर होगा। क्या? बम के ठीक ऊपर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। यह यूपीएससी एनडीए का पूछा हुआ प्रश्न था। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रेशर कुकर के अंदर उचित ताप निर्भर करेगा। प्रेशर कुकर के अंदर उचित ताप निर्भर करेगा। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल। क्या? ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर निर्भर करेगा। ठीक, प्रेशर कुकर के अंदर जो होता है, प्रेशर कुकर के जो अंदर जो होता है, जो स्टीम बनता है, क्या स्टीम बनता है, इसमें गुप्त ऊष्मा होता है। क्या होता है?
क्या होता है? गुप्त उष्मा होता है। क्या? गुप्त गुप्त ऊष्मा होता है। ठीक, ऊष्मा होता है। ठीक, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो हवाई जहाज से, क्या हवाई जहाज से, सॉरी, क्या हवाई जहाज से, क्या हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकल जाता है, क्यों? पेन की स्याही क्यों निकल जाता है? तो इसका कारण होगा कम वायुदाब में कमी के कारण। क्या? कम वायुदाब में कमी के कारण उसका स्याही बाहर निकल जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, बताइए। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसका? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करते हैं? जो कि वायुसेना उड़ाता है जेट इंजन, वो किसके सिद्धांत पर वर्क करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर वर्क करता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि जेट हवाई यान नीचे स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता से और आसानी से उड़ता है, क्योंकि इसकी क्या निर्दिष्ट व्याख्या की जा सकती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होता है। ये बात सही है, क्योंकि ऊपर तो ये सब होता नहीं है। दूसरा की बात करते हैं तो नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंब रूपी वर्टिकल हवाएं नहीं होती हैं। उस वक्त व्याख्या कौन सा सही है? दोनों ही करेक्ट है, अर्थात ए व एक और बी दोनों ही क्या है? करेक्ट है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि एक बुलेट लंब रूप से ऊपर दागी जाती है, वह उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर टी समय लेता है और वही जमीन तक पहुंचने पर T2 समय लेता है, तो उस दिशा में निम्न में से क्या होगा? तो इसके करेक्ट ऑप्शन होगा T1 बराबर T2, अर्थात सभी क्या होंगे? बराबर होंगे। अब मान लो जिस वेग से ऊपर जाएगा उससे थोड़ा सा वेग अधिक से नीचे आएगा। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर तथा उससे निकलने पर निष्कर्ष पर विचार कीजिए, बताए कि कथन से कौन सा कथन सही है। भरी हुई गाड़ी अर्थात कार को चलाने के लिए, उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्षण की बात करते हैं। क्या निष्कर्षण की बात करते हैं? निष्कर्षण की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एक बार। क्या? एक बार गाड़ी चल जाने के बाद घर्षण कम हो जाता है। सही बात है, स्टार्टिंग में जो होता है घर्षण अधिक लगाता है और एक बार गाड़ी चल जाएगा तो उसका घर्षण कम लगता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाबल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। क्या? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दुगना हो जाता है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह क्या होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अब जितना है उसका एक चौथाई भाग होगा। क्या? अब जितना है उसका एक चौथाई भाग होगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी एक चौथाई कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। क्या? हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी वस्तु का भार क्या होता है? तो किसी वस्तु का भार
ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किसी वस्तु का भार क्या होता है, ध्रुवों पर अर्थात पोल पर अधिकतम होगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वायु में होगा। कहाँ होगा, वायु में होगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है कि किसी पिंड का भार अर्थात वेट ऑफ बॉडी पृथ्वी के तल पर सब जगह समान होगा। गलत, ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। अभी जस्ट हम तो ऊपर बताए थे कि ध्रुवों पर सर्वाधिक मान होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किग्रा है और अंतरिक्ष में भार क्या होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 0 किग्रा होगा। कितना होगा, 0 किग्रा ग्राम। मानव शरीर का भार होता है, ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम होगा। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है, किसका इंगित करता है, तूफान का। किसका इंगित करते हैं, तूफान को। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव क्या होगा, तो किनारे से दूर बढ़ेगी। क्या, किनारे से दूर बढ़ेगी। ठीक, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होता है, तो वह वहीं रहेगा। क्या रहेगा, वहीं रहेगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।